नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और हरियाणा की जनता ने नई सरकार को चुन लिया है। बीजेपी सरकार सत्ता में आने जा रही है। तो अब जो दौर शुरू हुआ है वो हुआ है जो राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी स्कीमें लागू की थी कि हम इन स्कीमों को लेकर आएंगे यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो उन सभी के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में आई है, बीजेपी सरकार हरियाणा की नई सरकार बनेगी, इसलिए अब जोर शोर से चर्चाएं शुरू हो गई है कि जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिन योजनाओं का जिक्र किया था, कब से उन योजनाओं की शुरुआत होगी और क्या कुछ उन योजनाओं के बारे में बीजेपी अपना नया प्लान बनाने के लिए तैयार है कि कितने दिन में वो नई योजनाएं शुरू कर देगी। तो उसमें एक बहुत ही चर्चित योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें बीजेपी ने दावा किया था कि वो हर महीने 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डालेगी। जैसे कि आप प्रतिदिन देख पा रहे होंगे, लगभग 1000 के करीब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, हर यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म शुरू हो गए हैं, किन किन दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ेगी, किस प्रकार आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इन सभी अफवाहों को दूर करते हुए आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जानकारी दूंगा, बिल्कुल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह इस योजना को लेकर के ना रहे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लाडो लक्ष्मी योजना की ही, क्योंकि ये वीडियो हमारा पूर्णतः लाडो लक्ष्मी योजना पर ही रहेगा। जैसा कि आपने सुना होगा, हाल ही में न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई थी, गवर्नमेंट सबसे पहले लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करने की प्लानिंग कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस योजना को शुरू किया जा सके। लेकिन इस योजना के लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही किसी प्रकार का कोई लिंक इसके लिए बनाया गया है। जितने भी लिंक आप गूगल पर देख पा रहे हैं या किसी भी यूट्यूब वीडियो में दिखाया जा रहा है, वो सभी लिंक फेक हैं। कृपया करके किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें और कहीं भी अपना डाटा ना डालें। उसके अलावा यह रही बात डॉक्यूमेंट तैयार करने की, या आपको पहले भी ध्यान होगा जब प्लॉट के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे, उससे पहले बहुत बार बताया गया था कि प्लॉट के फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। उसमें आपके डोमिसाइल, बैंक अकाउंट, इनकम सर्टिफिकेट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे तैयार करवा दिए गए थे। उस समय भी हमने आपको बताया था कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, आपको किसी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा, या फिर जिस दिन इसका लिंक स्टार्ट होगा, कोई 1-2 फॉर्म फिल होंगे, तब हम आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। रही बात डॉक्यूमेंट तैयार करने की, तो परिवार पहचान पत्र के थ्रू अभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा है जिसमें समय लगता हो। लगभग आपका कास्ट सर्टिफिकेट घंटे भर में तैयार हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट घंटे भर में तैयार हो जाता है। हरियाणा रेजिडेंट में आपके 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हरियाणा रेजिडेंट यदि आपका पुराना है तो भी चल जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में निश्चिंत रहे। डॉक्यूमेंट आपका यदि आपकी स्कीम स्टार्ट हो जाती है उसके बाद भी आप 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। इस तरह का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि यदि आप पहले फॉर्म भरेंगे तो ही आपके पैसे आएंगे, बाद में भरेंगे तो नहीं आएंगे। इस प्रकार की अभी कोई सूचना नहीं है। हाँ, ये बात मैं भी बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हर चीज परिवार पहचान पत्र से जोड़ दी थी और अभी वो परिवार पहचान पत्र के पोर्टल को और मजबूत करने में कार्य करेगी, क्योंकि परिवार पहचान पत्र पोर्टल में बहुत सारी खामियां थी। तो ये बात बिल्कुल तय है कि जो आपकी लाडो लक्ष्मी योजना आएगी वो भी परिवार पहचान पत्र के थ्रू ही लेके आएंगे वो। तो इसलिए, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना का बेनिफिट डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलना है, तो जो भी महिला आपके घर में है उसका अकाउंट जरूर आप ऐड करवा दीजिए परिवार पहचान पत्र में, क्योंकि अकाउंट ऐड होने में कई बार 10 से 15 दिन और महीना भर भी लग जाता है। इसमें अलग अलग पोर्टल इसके दिए हुए हैं। अकाउंट ऐड करने के लिए आपका बैंक में केवाईसी अपडेट होना चाहिए, जो आपका नाम फैमिली आईडी में है वही नाम आपका बैंक अकाउंट के डिटेल में होना चाहिए। उसके अलावा आप ये बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट करते हैं परिवार पहचान पत्र में, तो उसी बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट करें जो आपका अकाउंट आधार से लिंक है। आधार से लिंक का मतलब ये है कि उसमें आपका डीबीटी ऑप्शन ऑन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस बात का वहम होता है कि सर हमारे तो सभी अकाउंट ही आधार से लिंक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि एक कैंडिडेट के 5 अकाउंट है तो डीबीटी के ऑप्शन पे उसका केवल एक ही अकाउंट मिलेगा। वो आप आधार की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। हमने पुराने वीडियोज में भी बताया हुआ है कि किस प्रकार आप इसको चेक कर पाएंगे। तो परिवार पहचान पत्र में यदि आप कोई अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि आप अपना डीबीटी वाला ही अकाउंट इसमें ऐड करवाएं। उसके अलावा अलग अलग इसके पोर्टल बनाए हुए हैं। किसी कारणवश यदि आपका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं हो पाती है तो आपके गांव के सीपीएलओ से मिलें या फिर जो आपका एरिया का जोनल मैनेजर है उससे आप मिल सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल जरूर अपडेट करवा लें। उसके अलावा कास्ट वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि हो सकता है लाडो लक्ष्मी योजना में कास्ट के ऊपर भी कुछ दिया जाए। तो कास्ट वेरिफिकेशन मैंडेटरी मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, ऑफिशियल सूचना कोई नहीं है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा इनकम जरूर वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्कीम जब आती है तो वो इनकम के बेसिस पे आती है। इनकम के आधार पर ही गरीब वर्ग को उसका फायदा दिया जाता है। और गरीब वर्ग या फिर इनकम सर्टिफिकेट की हम बात करें तो परिवार पहचान पत्र के थ्रू ही सारे डाटा लिए जाते हैं। तो यदि आपकी परिवार पहचान पत्र में इनकम डिक्लेयर्ड है तो आप उसको वेरीफाई जरूर करवाएं। ऐसा बहुत बार केसेस में होता है कि आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई हो जाती है, लेकिन जब आप किसी भी नए मेंबर को ऐड करते हैं तो जो आपकी इनकम है वो वापिस से डिक्लेयर हो जाती है। तो यदि आपके घर में कोई नया मेंबर ऐड हुआ है तो एक बार आप अवश्य ही चेक करवा लें कि आपकी इनकम वेरीफाई है या फिर डिक्लेयर है। यदि कोई मेंबर आपने निकाला है या फैमिली आईडी स्प्लिट करवाई है या किसी की डेथ होने के पश्चात आपने मेंबर को डिलीट करवाया है, उस केसेस में भी आपका इनकम डिक्लेयर आ जाता है। तो एक बार अवश्य चेक करवाएं। यदि आपका इनकम डिक्लेयर है तो सल हरियाणा की वेबसाइट पे जाकर के आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो जाएगा। जो आपकी इनकम परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे आई हुई है, जो डिक्लेयर है वो वेरीफाइड में शो हो जाएगी। और यदि वेरीफाइड आपकी हो जाती है तो फिर आपका इनकम जो गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाई कर लिया गया है और वो हर पोर्टल पे मान्य रहेगा, उसी के तहत आपको बेनिफिट मिलेगी। तो लगभग इसके रिगार्डिंग मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। किसी प्रकार की किसी भी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, ना बार बार आपको गूगल पे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एक लाडो लक्ष्मी योजना की तरह ही एक लाडली लक्ष्मी योजना एमपी में चलाई हुई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो क्या है, एमपी स्टेट की जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसी पर अपने अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आप बेवजह के लिंक में ना उलझे, कहीं आपका डाटा गलत हो जाएगा, कहीं अदर स्टेट में यदि आप डाटा डाल देते हैं तो आपको इस सब चीजों से समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बेपरवाह के लिंकों पर ध्यान ना दें। अभी लगभग मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 से 7 दिन और वेट करना पड़ेगा इस योजना के लिए। यदि उससे पहले भी इस योजना का लिंक प्रोवाइड किया जाता है या फॉर्म भरने स्टार्ट होते हैं तो हम जरूर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।